यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है साथ देने वाला। हे भैया, मेरे भ्रात कहाँ को चले गए? भैया कहाँ गयो भुलाई, जल्दी से मेरे पास आई। भैया कहाँ गए भुलाई, जल्दी से मेरे पास आई। भैया मेरे भैया कहाँ गयो भुलाई, मेरे पास जल्दी से आई। भैया कहाँ गयो भुलाई, ओ भैया तुम मुझे छोड़ी चले गए। भैया तुम मुझे छोड़ी चले गए, हम तुम्हारे बिन ना रह पाए। भैया कहाँ गए बुलाए, जल्दी से मेरे पास मेरे वापस करूं मैं? अपने भैया की इस लाश को कैसे अंतिम संस्कार करूं? शायद मेरे पास कुछ भी नहीं है, कफन लाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। चलो जिस सामने नगर दिख रहा है वहां से जाकर के कुछ भीख मांग करके लाता हूँ और अपने भैया के लिए कफन लेकर के आता हूँ, तब अपने भैया की लाश का अंतिम संस्कार करूंगा। चलो चल करके सामने जो नगर दिखाई पड़ रहा है वहां से कुछ भीख मांग करके लाते हैं, तब अपने भैया का अंतिम संस्कार करते ये विधान। हमारे भाई की लाश जंगल में पड़ी है, कोई तो रहम कर दो। पड़ी है लाश जंगल में, कोई तो रहम कर दो। पड़ी है लाश जंगल में, कोई तो रहम कर दो। जंगल में कोई तो रहम कर दो। पड़ी है पड़ी है लाश जंगल में, कोई तो रहम कर दो। जंगल में कोई तो रहम कर दो। नगरवासी कोई तो रहम कर दो, मेरे भ्रात की लाश जंगल में पड़ी है, जिससे कफन ले करके अपने भाई का अंतिम संस्कार करूं।
कि दुखिया गरीब की यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वाला फूल फलो, औलाद वाला फूल फलो। दुखिया गरीब की यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूल फलो, औलाद वालो फूल फलो। और मोहित मौर्य हुआ भाई मारे रोहित मौर्य, इनकी ओर से 10-10 रुपया, और छोटू भाई मारे गहरा निवासी 10 रुपया, ये कफन के वास्ते भाई लोग दिया, धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न बिगड़े दौलत वाला, पैसे दो पैसे में तुम्हारा कभी न बिगड़े दौलत वाला, पैसे दो पैसे में तुम्हारा ले लो दुआएं देखो निर्धन की, ले लो दुआएं देखो निर्धन की, औलाद वालो फूल फलो, औलाद वालो फूल फलो। यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूल फलो, औलाद वालो फूल। और आयुष मौर्य भाई ये 20 रुपया कफन के वास्ते दिया, और ये अंशु भैया हमारे भेरका निवासी 10 रुपया, और कुछ गुप्त नाम से भाई कफन के वास्ते दिए जा रहे, भगवान कल्याण करे। कुछ न बिगड़ी दौलत वालो, कभी न बिगड़े धन वालो, दुखिया गरीब की यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूल फलो, औलाद वालो फूल फलो। मनोज त्रिपाठी जी 50 रुपया कफन के वास्ते दिया भाई, धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा धन दौलत से भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा धन दौलत से भरा रहे, तेरा घर ले लो दुआएं देखो निर्धन की,
औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। और ये आ गई प्रमोद पाल श्यामदासपुर की ओर से 50 रुपया कफन के वास्ते दिया। पप्पू भैया जी की ओर से 10 रुपया कफन के लिए, धन्यवाद। हेलो, और आप कहें श्रीमान आर के स्टूडियो रहीमाबाद नीमसा से इनकी तरफ से 20 मुद्रा ये चलती हुई सीन पे कफन के लिए आए हैं, पार्टी को सर धन्यवाद। और काजल वाजपेयी इनकी ओर से भाई 10 रुपया कफन के वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। दुखिया गरीब की यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो। दीपक भैया त्रिपाठी मंडल मंत्री, ये भाई भारतीय जनता पार्टी से इरका निवासी 50 रुपया कफन के वास्ते दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चल करके अब अपने भाई के लिए कफन ले जाना चाहिए और अपने भाई की लाश का अंतिम संस्कार करना चाहिए। हेलो लीला प्रेमी भक्तों, सीन भी समझ लें। इधर रूप बसंत के लिए कफन के वास्ते भीख मांगने के लिए जाता है, लेकिन होता है क्या, बसंत मांगते मांगते उसे संध्या काल हो जाता है, वो थक जाता है, वो सब कुछ भूल कर आराम करने लगता है। और इधर लीला प्रेमी भक्तों, एक नगर था रूपनगर। रूपनगर के महाराज का देहांत हुए काफी दिवस हो चुके थे। महारानी की वृद्धावस्था चल रही थी, उनके कोई संतान न थी। आज महारानी अपने दरबार में बैठी हुई अपने मंत्री से क्या वार्तालाप करती हैं, सीन के माध्यम से देखिए। धन्यवाद। द्वारपाल रूपनगर की महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। बोलो महारानी, क्या बात है। द्वारपाल, तुम तो जानते हो जब से तुम्हारे महाराज का स्वर्गवास हो गया है, हाँ महारानी, तब से इस राज्य में मैं अकेली रहती हूँ। हाँ। और ये राज्य चलाना हमारे बस की बात भी नहीं है। और अब हमारा मन ये करता है कि ये राजपाट किसी को दे दें और तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रस्थान करूं। इसलिए द्वारपाल, सुबह सुबह जो कोई व्यक्ति दरवाजे पे मिल जाए उसे शीघ्र ही लेके आना। जो आज्ञा महारानी, जो आज्ञा।
भैया मेरा क्या गलती हो गई मुझसे, कहाँ ले जा रहे हो? खड़े रहा सीधे। महारानी की जय हो। जय हो द्वारपाल। महारानी, ये देखिए मुसाफिर भटकता हुआ फाटक तक आया और इसे पकड़ के सिख दरबार लाया। द्वारपाल, ये मुसाफिर बहुत ही सीधा लगता है। हाँ, सीधे स्वभाव का है, इसलिए ये राज चलाने के लायक है। हाँ। जाओ और एक ताज लेके आओ और हम इसका राज तिलक कर देती हूँ, फिर मैं अपने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगी। जो आज्ञा। आइए बैठिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखिए, ये महाराज का ताज है और अपने हाथों से इनके सर में ताज लगाइए और इन्हें राजा बनाइए। हे मुसाफिर, अब इस रूपनगर के महाराज तुम हुए और मैं तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। सो गया महारानी, ठीक है जाओ। मैं आपकी राज, अगर आपने मुझे इस राज की योगी बनाया है तो मैं आपकी राज्य अवश्य चलाऊंगा। हे द्वारपाल, रूपनगर के महाराज की जय हो। रूपनगर के महाराज की जय हो। बोलो महाराज, क्या आदेश है? देखो, आज से हम इस राज के राजा हो गए। हमारी आज्ञा के अनुसार आपको हर कार्य करना होगा। क्यों नहीं महाराज? जो मैं कहूंगा सो करना होगा। वही करूंगा महाराज। ठीक है द्वारपाल, इस राज्य में हमारी सभी गोला बारूद की कमी नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द पूर्ति करवाई जाए। हाँ, जो गोले बारूद की कमी होगी वो पूर्ति किए जाएंगे, क्योंकि ना जाने कब कितने समय कोई अगला राजा राज्य पे चढ़ाई कर सकता है। हाँ द्वारपाल, ये तो आपके बहुत अच्छे विचार है महाराज। और द्वारपाल, अगर कोई भी व्यक्ति भूखा हुआ भटकता इधर उधर से आ रहा हो तो तत्काल दरबार में लाकर के उसे भोजन कराया जाए। कोई तुम्हारे राज्य में भूखा प्यासा नहीं रह सकता है। हाँ द्वारपाल, घर घर अनाज गरीबों में बंटवाया जाएगा और गरीबों की देखरेख अच्छी प्रकार से की जाएगी महाराज। हाँ द्वारपाल, जो आ गया। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ लीला प्रेम तो सेन भी समझ रहे। इधर रूपनगर के राजा हो जाते हैं और इधर बसंत की रात लाश जंगल में पड़ी है। परमात्मा की इच्छा देखो, आज सारा परिवार अलग अलग हो गया। धीर सिंह चाचा भी बिछड़ जाते हैं, आज भाई भाई भी बिछड़ जाते हैं। इधर प्रभु की इच्छा क्या होती है, प्रभु ही अपना एक साधु शरीर धारण कर उसी जंगल में जाकर बसंत को जीवन दान किस प्रकार से देते हैं, आगे सीन में देख के। धन्यवाद। अलख निरंजन संत सदा विचरंत मई, अब शीघ्र ही चलना चाहिए अपने आश्रम की तरफ। कहना है, अरे मानो के छोड़ा के सुमिरड़े बिन गोता, खाओगे सुमिरड़े बिन गोता। क्या लेकर के आए
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये एक पुत्र जंगल में सो रहा है। शीघ्र इसको जगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो अनेकों प्रकार के जानवर रहते आएंगे तो बड़ा ही इसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इसको जगा करके इसको यहाँ से शीघ्र ही भगा देना चाहिए। अरे ये तो बेचारा मर गया है, और मुझे यह भी मालूम पड़ रहा है इसको किसी सर्प ने डस लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि इसको सर्प ने डसा है तो इसके लिए इसका इलाज मेरे पास में है। सर्प ने डसा है तो मैं इसको शीघ्र ही बचाता हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ जंगल में? हे मुनिवर, मैं इस जंगल में अपने बड़े भाई रूप के साथ था और मुझे एक सर्प ने डस लिया। हमारे भाई यहाँ पर थे, क्या आपने उन्हें देखा है? तुम्हारे भाई? तो कहने का मतलब तुम अपने भाई के पास में जाना चाहते हो? हाँ विप्र भाई, मैं अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ। यदि आप हमें हमारे भाई से मिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अवश्य पुत्र। हाँ देखो, इधर देखो सामने, ये तुम्हारा भाई खेल रहा है उसके साथ। कहाँ है हमारे भाई? ये क्या, ये मुनिवर भी चले गए, अब मैं यहाँ से कहाँ के लिए जाऊँ? हमारे भैया भी हमें छोड़ करके चले गए, अब मैं इस संसार में अकेला हो गया हूँ। आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए भैया, कहाँ चले गए? हेलो, हाँ लीला प्रेमी भक्तों, सीन भी समझ ली। आज मुनिराज बसंत को जीवन दान देख के गायब हो जाते हैं। इधर बसंत बेचारा जंगल में इधर उधर भ्रमण करने लगता है और अपने मन में उदास हो जाता है। लीला प्रेमी भक्तों, देखा सीन को। आज भाई भाई सारा परिवार बिछड़ जाता है कि भाई बिना भाई है व्याकुल, भाई बिना भाई है व्याकुल, करूं कहे मेरे नाम।